हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं उन स्टूडेंट के लिए स्पेशली वीडियो लाया हूँ जो डीएलएड, जेबीटी, बीएड जैसे टीचर कोर्सेस कर रहे हैं। उन बच्चों को पता है कि आपको एक पीपीई जो आपका साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है, उसमें आपको एक असाइनमेंट मिलता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीपीई कहते हैं। उसमें आपको एक असाइनमेंट मिलता है स्क्रैप बुक बनाने को मिलता है आपको बाल श्रम पे, कि बाल श्रम पे आप एक स्क्रैप बुक बनाइए। शायद आपका वो 5 या 10 नंबर का एक असाइनमेंट होता है जो आपको सबमिट करवाना ही पड़ता है। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि स्क्रैप बुक आप कैसे बना सकते हो और स्क्रैप बुक बनाने की क्या क्या प्रक्रिया होती है और आप स्क्रैप बुक किस तरह से सबमिट करवा सकते हो, और उसमें हम लिख सकते हैं या फ़ोटोज़ चिपका सकते हैं। ये भी आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल बताएंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये हमारा बाल श्रम का एक असाइनमेंट है जो पीपीई सब्जेक्ट में मिलता है। सेकेंड ईयर बच्चे जो डीएलएड के या बीएड के टीचिंग लाइन के जो बच्चे होते हैं। जैसा कि आपका फ्रंट पेज पे अगर आप बाल साहित्य पे असाइनमेंट मिला है तो आपको फ्रंट पेज पे ऊपर लिखा है बाल श्रम, उस पर एक आपको फ़ोटो चिपका देना है। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आप जितना स्क्रैप बुक में पेपर कटिंग यानी जो आपके न्यूज़पेपर आते हैं वो उसकी कटिंग, वो अगर आपके पास 3 महीने के पेपर है या उससे ज़्यादा 4-5 महीने या उससे भी ज़्यादा महीनों के पेपर है तो आप उसमें से कटिंग कर ले जो न्यूज़ बच्चों के बारे में हो, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चों के बारे में हो, जो बाल श्रम के विषय में न्यूज़ हो, उसकी कटिंग आप इसमें स्क्रैप बुक में चिपका सकते हो। जैसा कि आपको यहाँ पेज नंबर 5 पे दिख रहा है कि यहाँ बाल श्रम लिखा हुआ है। तो 6-7 पेज मतलब कटिंग चिपकाने के बाद आप बाल श्रम भी लिख सकते हो कि बाल श्रम होता क्या है, आखिर ये होता क्या है बाल श्रम, इसके विषय में भी आप थोड़ी सी एक पेज नॉलेज लिख सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास कटिंग नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं है, तो आप आजकल इंटरनेट का ज़माना, आपको पता है क्या करना है। गूगल पे जाके सर्च मारना है, इमेज पे जाके उसको प्रिंट आउट निकलवा लेना है और उसकी कटिंग को यहाँ चिपका देना है। और कुछ हमारा सेकंड पॉइंट बनेगा कि हम बाल श्रम के कारण क्या हो सकते हैं, आखिर क्यों बाल श्रम पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ रही है। तो इसमें एक पहला पॉइंट तो हमारा सामने एक महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा गरीबी है। आपको पता है कि जनसंख्या बढ़ने के कारण गरीबी हो रही है और ना कोई सी भी सरकार, देश की कोई भी सरकार ना कि उसको रोज़गार दे रही है, बल्कि सारे बेरोज़गार। और सेकंड पॉइंट हमारा अशिक्षा थी। एंड थर्ड पॉइंट हमारा नशे की लत है, यानी कि आज के बच्चे नशे के कारण घर वालों की बात ना मानकर पढ़ाई लिखाई छोड़ के वो कमाने को निकल जा रहा है। एंड चौथा हमारी जनसंख्या है। पांचवा हमारा लालच हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा पिछड़ापन हो गया। एंड हमारा भरण पोषण। आपको पता है कि जनसंख्या विस्फोट होने या घर परिवार में अगर एक व्यक्ति कोई कमाने वाले हैं, अगर पिता कमाने वाले हैं और 2-3 बच्चे, 2 बच्चों से अगर ज़्यादा है घर में, तो उनकी देख रेख पालन पोषण में कई कठिनाइयाँ आती है। इसी कारण से गरीब परिवार के सदस्य अपने बच्चों को छोटे उम्र में ही बाहर कमाने के लिए भेज देते हैं। यहाँ पे हमें कुछ रिपोर्ट के बारे में लिखना है, प्लस उसकी कटिंग चिपका कर, जैसा आपको स्क्रैप बुक में इस स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया क्या है, उसकी ढांचा क्या है, उस विषय में। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा बाल श्रम रोकने के उपाय, कि हम बाल श्रम को कैसे रोक सकते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि इसको रोकने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, कि पहला पॉइंट हमारा होगा कि गरीबी को कम करना। अगर सरकार बेरोज़गार दे रही है, रोज़गार देती है, तो यहाँ गरीब की संख्याओं में कम होगी। और शिक्षा, सेकंड पॉइंट हमारा बनता है शिक्षा। अगर हम शिक्षा का प्रचार करेंगे तो लोगों में जागरूकता फैलेगी कि जितने कम बच्चे पैदा किया जाए उतना ही अच्छा रहता है परिवार, यानी परिवार को पालने पोसने में। एंड हमारा तीसरा बनता है रोज़गार देना। अगर देश की सरकार
व्यक्ति को रोज़गार देती है, तो इससे भी बाल श्रम रोक सकती है। और कड़ा कानून तो ज़रूरी है कि कड़ा कानून होना भी चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है राष्ट्रीय कानून और नीतियाँ, यानी भारत के कुछ कानून है जिसमें बाल श्रम को रोकने के लिए बनाया गया है संविधान में, और नीतियाँ भी है। जैसा कि हमें पता है कि हमारे संविधान में धारा 24 के द्वारा कहा गया है कि 14 वर्ष के नीचे वाले बच्चों को किसी भी कारखाने, फैक्ट्री इत्यादि में अगर काम कोई ज़बरदस्ती कराए या करता है तो उस कारखाने के मालिक एंड उसमें जो शामिल है उन सबके प्रति कार्रवाई किया जाएगा। हमारा 39F धारा भी यही कहता है, जिसमें हम बच्चों की शिक्षा एंड उसके देखरेख, रक्षा, प्रतिरक्षा के लिए कुछ कर सकते हैं। ई में भी यही कहा गया, और 45 में ये कहा गया है कि 14 वर्ष के नीचे वाले सभी बच्चों को, या वो अमीर परिवार का हो या वो गरीब परिवार के हो, सभी को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देना ज़रूरी है। जैसा यहाँ पर यूपी सरकार की कुछ रिपोर्ट भी है हमारे सामने जो पेपर कटिंग में है। जैसा कि योगी सरकार ने खोला पिटारा, बाल आए अच्छे दिन, नई दिल्ली की भी कुछ रिपोर्ट है। आई होप कि आपको अब समझ आ गया होगा कि स्क्रैप बुक किस तरह बनाया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो आपके स्क्रैप बुक असाइनमेंट बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।